फ्रेंड्स, मैं बादल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं फास्ट लर्नर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे तत्पुरुष समास को लेकर के। क्या है? तत्पुरुष समास को लेकर के जिसमें कि उत्तर पद पदार्थ क्या होता है? प्रधान होता है। तो अगला क्या है हमारा समास का तीसरा भेद क्या है? कर्मधारय समास। और मैंने बताया था आपको कि तत्पुरुष समास का एक भेद होता है, वो होता है कर्मधारय और द्विगु होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग क्लास में पूरी तरह से चर्चा करने वाले और पूरी तरह से विस्तार रूप से जानेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है। पूरी कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तत्पुरुष कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसको कहते हैं जिसमें कि दो पद क्या हो? प्रथमा विभक्ति हो, मतलब कि समान विभक्ति में हो, प्रथमा विभक्ति में हो। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कृष्णा सर्पा। ठीक है, पहले इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं। क्या है? कृष्णा सर्पा। कृष्णा क्या है? ये प्रथमा विभक्ति, दोनों क्या है? प्रथमा विभक्ति में। और इसको हम विग्रह कर दिए तो ये हो गया कृष्ण सर्पा। कृष्ण सर्पा। अब ये क्या है? प्रथमा विभक्ति में। जैसे मैंने बताया कर्मधारय समास उसको कहते हैं जिसमें कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय होती है, जिसमें तत्पुरुष समास का ही एक रूप होता है कर्मधारय। मैंने बता भी दिया था। और इसमें क्या होता है? समानाधिकरण होता है कि मतलब कि दोनों पद क्या हो? प्रथमा विभक्ति में है। तो दोनों पद अर्थात प्रथमा विभक्ति में रहती है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी कर्मधारय समास कहलाएगी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कर्मधारय समास का एक सूत्र होता है। अगर आपको सूत्र पूछा जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि टीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर आपको क्लास 10 एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिए जाएंगे कि ये कौन सा समास है। उस पर सिर्फ आपको क्लियर करना है। बाकी आपको टीईटी में जब आप एंट्री करेंगे, जो टीचर ट्रेनिंग होता है उसमें पूछा जाता है कि सूत्र कर्मधारय समास का सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष में समास होता है। क्या होता है? विशेषण विशेष में समास होता है, वही कर्मधारय समास कहलाता है। तो सूत्र आपका है विशेषणम विशेषणीय विशेषण बहुलम। क्या है? मेरे साथ में पढ़िए, विशेषणम विशेषण बहुलक, मतलब कि विशेषण विशेष का बहुलक होता है। अब जानते हैं कि किस प्रकार से बहुलक होता है। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से बहुलक होता है। तो हम अगर ये कहेंगे कृष्णा सर्पा है। क्या है? कृष्णा सर्पा है। अब ये हमारा सर्प क्या है? सिर्फ एक सांप है। ये क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कृष्णा सर्पा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। और ये ना विशेषण है, क्योंकि ये क्या है? कृष्ण काला सांप। तो यहाँ पे क्या अगर ऐड करते तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब किसी शब्द की क्या हो रहा है? यहाँ पे विशेषता बदला रही है, किसी चीज को विशेषता बदला रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? कृष्णा सर्पा। ये कृष्णा हमारी हो गई विशेषण। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? विशेषण विशेषण बहुलम। विशेषण विशेष का बहुलक क्या होता है? समास होता है। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, कर्मधारय समास के मात्र चार भेद होते हैं। चार भेद में पहला हमारा भेद है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ठीक है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। तो पूर्व पद कर्मधारय, पहला पद क्या होना चाहिए? कर्मधारय होना चाहिए। तो पहला क्या है? कृष्णा सर्पा, मतलब कि कृष्ण सर्पा में कृष्णा क्या है? हमारा पूर्व पद क्या है? कर्मधारय रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? विशेषण का यहाँ पे युक्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? कृष्णा क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बताते हैं, बहुत नोटिस करने वाली बात है। हम यहाँ पे महात्मा में आत्मा छोड़ देते हैं, महाकाव्यम में छोड़ देते हैं काव्यम, और महानदी में छोड़ देते हैं। ठीक है, हम तीन महा लिखे। ठीक है, एक लिखे महात्मा, महाकाव्यम, एक नदी था। ये तीनों को मिटा दिए, सिर्फ महान लिखे। आपको गौर करना है तीन चीज में। महा में पहले है, महात्मा में अगर हम आत्मा जोड़ते हैं ये क्या है? महान होगा। ये पहला क्या होगा? महान होगा। अगर हम काव्यम, महा के बाद काव्यम करते हैं तो महत होगी। ठीक है, और नदी के साथ अगर करते हैं तो ती होगी। अब यहाँ पे नपुंसक लिंग का कार्य होगा यहाँ पे। ठीक है, नपुंसक लिंग का कार्य होगा। तो आपको यहाँ पे गौर करना है ये कौन सा लिंग में है। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग में है, तो यहाँ पे क्या होगा? महान होगा। अब यहाँ पे काव्यम है, काव्यम, ये क्या है? नपुंसक लिंग में तो महत होगी। नदी में, नदी क्या है? स्त्रीलिंग रूप है, यहाँ पे क्या होगा? महती होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने क्या किया? फिर से मिटा करके बाद फिर से कर दिया।
अब आ जाते हैं, ये तो आपका क्लियर हो गया, महान से आत्मा महात्मा, महत काव्यम, इसका विग्रह हम कर रहे हैं, महती नदी, क्या हो गया, महानदी, महाकाव्य, महात्मा, क्लियर है। चलिए अब दूसरा आते हैं हमारा उपनाम पूर्व पद कर्मधारय, इसका मतलब होता है के समान, क्या होता है, उपमान पूर्व पद, उपनाम में पूर्व पद क्या होगा, कर्मधारय होगा, जिसमें कि के समान का अर्थ आपका लगा रहेगा। तो पहला क्या हमारा एग्जांपल में ले लिए तो क्या है, घनश्याम, घनश्याम मतलब कि घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, तो क्या हो गया हमारा घनश्याम, क्लियर। दूसरा आ जाते हैं विद्युत, विद्युत ज्वाला, क्या है, विद्युत ज्वाला, इसका मतलब कि विद्युत के, क्या है, विद्युत के समान चंचल, क्या है, विद्युत के समान चंचल, तो विद्युत ज्वाला, क्लियर है। तीसरा आता है हमारा चंद्रोज्वल, क्या है, चंद्रोज्वल मतलब कि चंद्र के समान उज्जवल, क्या कहलाएगा हमारा, चंद्रोज्वल। यहाँ पे आप अर्थात के रूप से एक समान जान सकते हैं कि अगर के समान कहीं भी लिखा रहेगा, के समान का अर्थ जहां भी ऐड होगा तो आपको लगाना है कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय का समास का उदाहरण है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो कौन सा समास में है, तो कर्मधारय समास में हो, तो ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ पे क्लियर है आपका हो गया। तीसरा आ जाता है हमारा पुरुष चिन्ह, देखो यहाँ पे पुरुष चिन्ह है, पुरुष चिन्ह मतलब हो गया कि क्या है, सिंह के समान पुरुष, यहाँ पे उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे पुरुष के समान सिंह नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिंह के समान पुरुष, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, पुरुष चिन्ह, क्लियर है। दो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे, क्या बचा है, दो और बचा हुआ, दो भेद और बचा है कर्मधारय समास का, उसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ अगर ज्यादा होती है, लंबी होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोरिंग फील करने लगते हैं और वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दो भेद को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा बच जाता है कौन सा, द्विगु और द्वंद्व क्रम बहुब्रीहि, तीन समास बचे हैं, तीन समास को हम क्या करेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।